अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। मेरे पास आज इस वीडियो में बताने को बहुत कुछ है स्कॉर्पियोज़। जितनी आपकी फ़ितरत में स्ट्रेंथ है, जितनी आपके पास नेचुरल स्किल्स हैं, उन नेचुरल स्किल्स को जो आउटर सोर्स चाहिए होती है, उनको फ्लरिश करने के लिए, रिवॉर्डफुल करने के लिए, ईज़ी करने के लिए, ग्रोथ में करने के लिए, वो तकरीबन सारी सलाहियतें इस हफ्ते से आपको मुयस्सर होंगी। ये वीक 5 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके पहले ही घर में मौजूद है। दैट इज़ एन आइडियल सपोर्ट जो आपकी नेचुरल स्किल्स को पावरफुल कर रही है, मुस्तहकम कर रही है, मैच्योर कर रही है, इफेक्टिव कर रही है, ईजी कर रही है। किसी भी स्कॉर्पियो को अगर मार्स उसके पहले घर में मिले तो उसके आइडियाज़ में, विजन में, उसकी प्लानिंग में ग्रोथ आती है, बड़ा विजन होता है, वो छोटा छोटा सोचना बंद कर देता है। उसके प्लान्स अपनी ज़ात से निकलकर एक ग्रुप ऑफ पीपल पर फैलने लगते हैं। वो अपनी ज़ात का सोचने की बजाय अपने डिपेंडेंट्स का, अपनी फैमिली का सोचें। इवन अगर एक टीनेजर भी होगा तो उसके दिल में भी ये तड़प उठेगी कि वो फैमिली के लिए कुछ करे। अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उसके दिल में भी ये तड़प उठेगी कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ करे। एंड अगर कोई लैंडलॉर्ड होगा, मतलब या सीईओ होगा या ऑनर ऑफ द फर्म होगा, उसके दिल में ये तड़प उठेगी कि वो अपने डिपेंडेंट्स के लिए कुछ वेलफेयर करे। सो दिस इज़ द पॉसिबल थिंग जो अब सब के अंदर ये पैदा होगी मार्स की सपोर्ट के वजह से। दूसरा एडवांटेज सुनिए, अगर मार्स फर्स्ट एंगल पर हो तो ये सेहत अफजा होता है। जो छोटी बीमारियां, वबाई अमराज या जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी लाइफ में हेल्थ साइड पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, वो सेटल डाउन होती हैं व्हेन द मार्स इज़ इन फर्स्ट एंगल। इसकी वजह से आपके अंदर से बुज़दिली भी ख़त्म हो जाती है। कोई आदमी डरा ही रहता हो और वो स्कॉर्पियो हो तो मार्स के अच्छे हो जाने से वो उसका डर जाता रहता है। अगर मार्स पहले एंगल पर हो और आप फिर भी डरे हुए हैं तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। नेचुरली ऐसा नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी एक सेंसिटिव एरिया में ज़्यादा ही सिक हो गए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हुआ करती है। उसके फिर अदरवाइज ट्रीटमेंट है, अमूमी तौर पर ये चीज़ मार्स के फर्स्ट एंगल पर आने से कवर हो जाती है। फिर अब जो नई खबर है वो ये कि मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ माइंड स्किल्स। तमाम तरह की माइंड परफॉर्मेंसेस को जो फ्यूल चाहिए होता है वो नेचुरली मरकरी से मिलता है। मैच्योरिटी, कंसंट्रेशन, क़ुव्वत हाफ़ज़ा, डिसीजन पावर, एक्यूरेसी, लर्निंग एबिलिटी, फेस वैल्यू, वोकल स्किल्स, पब्लिक इमेज और इस तरह की सीखने सिखाने की जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्रिएटिव स्किल्स, ये सब मरकरी से ही प्रोड्यूस होता है। एंड मरकरी ऑन 12 दिसंबर आपके थर्ड एंगल पर होगा। इट इज़ अ प्रोडक्टिव एंगल जिसकी वजह से अगर आप जॉब से अपने कारोबार की तरफ जाना चाहें, अपने कारोबार में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहें या किसी के कारोबार में हिस्सेदार बनना चाहें तो दिस इज़ द राइट टाइम, स्टार्टेड फ्रॉम 12 दिसंबर सो ऑन। एंड इसी थर्ड एंगल पर वीनस भी मौजूद है। वीनस और मरकरी की ये सपोर्ट आपको ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने कैरियर पर परफॉर्म करने का मौका देगी। नॉट ओनली इन द कैरियर सेक्टर बट फैमिली वेलफेयर भी, इस तरफ भी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आप सक्सेसफुली कैरियर को भी डील कर जाएंगे, फैमिली लाइफ को भी डील कर जाएंगे विद द प्रॉफिटेबल एजेंडा। मतलब सिर्फ डील करने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती रहेगी, आप हकीकत में डील कर जाएंगे और मुनाफा भी हासिल करेंगे। फैमिली की तरफ से जो मुनाफा होता है वो इज़्ज़तों की सूरत में, फर्माबरदारी की सूरत में हुआ करता है। कंपनियों से जो फ़ायदा होता है वो पैसे की शक्ल में या इख्तियारात की शक्ल में हुआ करता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। एंड वीनस अगर थर्ड एंगल पर हो तो अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाते हैं। मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में मोहब्बत का अंसर ज़्यादा हो जाता है, नाराज़गियाँ ख़त्म होती हैं। एंड भाई बहनों के दरमियान भी अगर किसी वजह से कोई नाचाकी हो गई थी, कोई आपस में नाराज़गी हो गई थी, कोई दिल टेढ़े हो गए थे तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। वीनस एंड मरकरी मिलकर मेरिट्स पर डिसीजन करते हैं, मेरिट पर डिसीजन लेने के फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिससे बंदा ज़रा सेक्रीफाइजिंग और अक्लमंदाना अंदाज से रिलेशनशिप डिसीजंस लेता है। अब इनके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं? व्हेन द सन इज़ इन योर सेकंड एंगल आफ्टर द एक्लिप्स, एज यू नो, ये वीडियो आपको ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी। तो सूरज जब ग्रहण से बाहर निकलेगा तो आपके लिए, अगर आपको उसने कोई असर ना किया
तो आपके लिए वो सेकंड एंगल पर है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट एंगल है, वो भी मटेरियल एडवांटेजेस का एंगल है। तो सूरज का वहाँ होना आपके हाथ से ऐसे फैसले करवाएगा जिसकी वजह से आप माली तौर पर एक से ज़्यादा ज़रिया माश तैयार कर सकेंगे। मतलब कई जगहों से रुपया पैसा कमाने की गुंजाइश बन सकेगी। बट अगर आप ग्रहण की जद में हैं और एक सेंसिटिव से स्कॉर्पियो बने हुए हैं तो फिर इशू रहेंगे। अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर उसे संभालने में लग जाएंगे। फिर आपके लिए जो पोजीशन है इसकी वीनस की, ये आपके लव लाइफ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मोहब्बत की शादी, अरेंज मैरिज चांसेस इज़ देयर एंड लव मैरिज चांसेस इज़ देयर एंड डिले ऑफ मैरिज या जो वीकनेस इन द रिलेशनशिप होती है, आपस में मोहब्बतें बन नहीं पाती, उसके ख़ात्मे की वजह भी यही बनेगा। एंड वीनस यहाँ पर लंबे अरसे तक रहेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। सो स्कॉर्पियोस, मार्स योर रूलिंग प्लैनेट ऑन एक्सीलेंट पोजिशन, Mercury with the Venus on excellent position, Sun is in your second house, that is also excellent position, जुपिटर एंड सैटर्न दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में। आपका इस वक्त हाउसफुल है। आपको इस अगर अपनी सलाहियतों को निखारना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगर अब कोई स्कॉर्पियो आएँ बाएँ शाएँ करता है, कोई लेडी या कोई मेल या कोई बिजनेसमैन या कोई एम्प्लॉई के हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दैट मीन्स वो खुद वीक है और वो शिकायत सिस्टम से कर रहा है, डील नहीं करना आ रहा उसको। फ्यूल इज़ देयर, पूरा चिट्टा दिन चढ़ गया हुआ, सफ़ेद डे है, बिल्कुल वाइट डे, एंड आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे और आपको लगता है मुझे तो रास्ते ही नहीं दिख रहे, मैं तो मंजिल की तरफ ही नहीं जा पा रहा। तो सामने वाला क्लियरली समझ जाएगा कि इसको देखना ही नहीं आ रहा, जबकि देखने के तमाम सोर्सेज मौजूद हैं, पूरा सफ़ेद दिन है। सो अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो तो सूरज शम्स पढ़िए, ओपल पहनिए, रूबी पहनिए, ब्लू सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी कॉस्मिक एनर्जी फ्रेंडली बिहेव करेगी आपके अंदर और एज अ कैटलिस्ट आपकी स्किल्स को ग्रोथ देगी, डैमेज सेक्टर्स को दूर करेगी एंड जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें बूस्ट अप करेगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये सब कर चुके और फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं। फिर ये वाले स्टोन्स काम नहीं आएंगे, ये वाली रेमेडीज़ काम नहीं आएंगी, फिर इससे जो बड़ी रेमेडीज़ होती हैं फिर वो काम आएंगी। अगर एवरेज रेमेडी बीट हो जाए तो फिर जो सिवियर या नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ है उसकी तरफ जाना पड़ता है। अगर पर्सनल डायग्नोसिस करानी हो तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं स्कॉर्पियोज़, बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं ये बात बरमला कहता हूँ, आप उम्मीद करता हूँ आप समझते होंगे। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके फर्स्ट एंगल से निकल जाएगा और नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। उसके नेक्स्ट एंगल पर जाने से आपको क्या फ़वाइद होंगे या क्या नुकसानात होंगे वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी इस सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत से हमारी हौसला अफजाई हो जाती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।